जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हाँ बच्चों, चलो देखना। आज हम लोग पढ़ते हैं कि डाइजेशन के जो चरण है, स्टेप है, वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो समझो, अगर बात को समझा जाए तो सबसे पहले हमारा क्या लिखते हैं, माउथ। क्या बच्चों, माउथ है। जो माउथ है तो यहाँ देखिए दिखा गया है आपको पास, ये माउथ। माउथ के लो लगाया गया है यहाँ पे। अब आगे देखना ध्यान से, लिखा गया है ओरल कैविटी, अर्थात इसे बोलते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, मुख गुहा। क्या बोलते हैं, मुख गुहा। जो मुख गुहा बोलते हैं, मुख गुहा मतलब जो यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मुख गुहा। ये माउथ है। ओके, अब देखना क्या होता होगा, जो माउथ है तो जब भोजन के आप पहला स्टेप करते हैं, पहला स्टेप यानी जैसे आपने भोजन को खाया, आप जिसके भी माध्यम से खा सकते हैं। जैसे आपने हाथ से उठाया, हो सकता है चम्मच से उठाया, ठीक है, चाउमीन खा रहे हाथ से उठाए, पशु है डायरेक्ट माउथ से उठाए, पक्षी है डायरेक्ट उठाए अपने चोट से उठाए। तो पहला जो इंजेक्शन होता है फूड का, यही से होता है जैसे ही मुख में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप मुख में जाएगा तो यहाँ क्या होगा, जो आपके दांत लगे, क्या लगे हैं, दांत। जो दांत लगे हैं तो क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे पिसना शुरू कर देंगे। चेविंग अर्थात चबाना, बाइटिंग, इसको छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देंगे। जैसे ही काटना शुरू करेगा बच्चों, यहाँ अंदर जो टंग है, जो जीभ है, टंग जो जीभ है, वो क्या करेगी, जो फूड है, फूड को माउथ में चारों तरफ क्या करेगी, वो घुमाएगी। जैसे घुमाएगी तो मुख में एक चीज मैंने बताया था कि ग्लैंड्स पाई जाती है, अर्थात ग्रंथि पाई जाती है। देखिए ग्रंथि जो पाई जाती है, ग्रंथियां देखिए, एक ग्रंथि यहाँ पे लगी है टांग के पास, उसे बोलते हैं कर्णफलवा ग्रंथि। क्या बोलते हैं, कर्णफलवा ग्रंथि। कर्णफलवा ग्रंथि बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं जिसमें पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स। नीचे देखिए मुख के जो दांत होती है, इसके जस्ट नीचे लगी होती है सब मैग्नली और सब लिंगुअल। सब लिंगुअल जो होती है जीभ के तुरंत नीचे होती है, और सब जो मैंडिबल होता है बच्चों, सब जो मैंडिबल होता है यानी सब मैग्नली जो लिखा है वो दांत के पास होती है। ये तुरंत क्या करेगी, यहाँ से पूरी लाल को शराब कर देगी, आ जाएगी वह। जैसे मुख में आएगा लाल क्या हो जाएगा, भोजन उसके अंदर मिल जाएगा। जैसे भोजन मिलने के बाद जो पायरुवेट ग्रंथि से एमाइलेज निकलता है, पायरुवेट ग्रंथि से एमाइलेज निकलेगा, उसके बाद रेनिन भी निकलता है, जो मिल्क जो दूध का पाचन करने वाला होता है, रेनिन भी मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम भी निकलता है। लाइसोजाइम क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, यानी जो आप भोजन खाए, खाना यदि इसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाए, जो बैक्टीरिया कहीं बैक्टीरिया क्या हो जाए, मर जाए, यदि मार दिया चलो। अब देखना है यहाँ से जैसे लुप्तिक रूप में, छोटे टुकड़ों रूप में मिलेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप निकलेंगे नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ जो पोजीशन देखिए, एक अंदर वाली जो पाई पाई है, एक श्वास नली। क्या है बच्चों, श्वास नली, अर्थात जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है वो आई। यहाँ से फूड यहाँ से निकल के कहाँ आता है, इधर आएगा। यही पे फ्लिप लगी होती है जिसको से ढकने का कार्य करती है, ढकने का कार्य करती बच्चों। तो यहाँ देखना फेरिंक्स, जो फेरिंक्स है दोनों कॉमन, यानी यहाँ से फूड पाइप में ऊपर से क्या रहा है, एयर पाइप, दोनों कॉमन पॉइंट होते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिंक्स। फूड यहाँ से निकलेंगे, जैसे स्वेलिंग करेंगे तो नीचे आएगा, यहाँ से मूवमेंट करके कहाँ आएगा, नीचे। नीचे आएंगे तो यहाँ स्पिक्टर लगी होती है, एक वाल लगी होती है, जो फूड को नीचे जल्दी इतनी आसानी से आने नहीं देता। तो यहाँ पे जब वो कॉन्टेक्ट करेगा यानी संकुचन करेगा, जब वह सिकुड़ेगा, तो यहाँ पे जो एक ट्यूब जो दिख रही है, यहाँ ट्यूब की क्या होती है, नलिका कम चौड़ाई हो जाती है, जिस कारण फूड यहाँ पे ऊपर। जैसे यहाँ पे रिलैक्स करती है, तुरंत फूड यहाँ कहाँ से आएगा, नीचे। नीचे बच्चों आपको दिख रहा है स्टोमच। क्या देखा बच्चों, नीचे स्टोमच। अब स्टोमच जैसे दिखा है, आप लोग देखिए ध्यान से। अब ऊपर चलाए थोड़ा सा स्टोमच देखते देखते। अब यहाँ पे जो ये वाला पाइप बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, इसोफेगस, अर्थात ग्रास नली। यहाँ जैसे नीचे आया, स्टोमच में आया, स्टोमच में आने के बाद यहाँ पे
अब देखना ध्यान से, जो स्टोमच होता है, पहली बात तो देखो इसके अंदर क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, यानी स्टोमच की दीवार से क्या निकलेगा बच्चों, गैस्ट्रिक जूस। जैसे गैस्ट्रिक जूस निकलेगा स्टोमच, तो इसके अंदर जो भी फूड आए होंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर नहीं, HCl निकलता है, पेप्सिन को क्या कर देगा, वह सक्रिय कर देगा, एक्टिव। उसका धीरे धीरे सारे एंजाइम क्या करेंगे, एक दूसरे के सक्रिय कर देंगे। जैसे देखते होंगे कि एक सियार यदि चिल्लाता है, पूरे सियार लगते हैं चिल्लाने, यदि एक कुत्ता चिल्लाता है पूरे कुत्ते लगते हैं चिल्लाने, वही हाल स्टोमच में। यानी एक बार HCl आया, पेप्सिन को सक्रिय बनाया, पेप्सिन ने सबको जगा दिया, उनको आ गया भोजन खाने के लिए, तुरंत सबके सब एंजाइम क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट अर्थात एमाइलेज का पाचन नहीं होता है। बगल में देखिए लीवर है, इससे जुड़ा है गॉल ब्लैडर, यानी यहाँ पे गॉल ब्लैडर था पित्ताशय। लीवर क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है, और पित्ताशय क्या करता है, स्टोर होता है। यहाँ पे नीचे देखेंगे, जैसे यहाँ पे इसके अंदर फूड भरा, यहाँ से मूवमेंट होगा, कहाँ आएगा वो, नीचे आएगा। जो ये वाली पोर्शन होती है यहाँ से छोटी आती स्टार्ट, क्या होगी, डियोडिनम। अब देखना है यहाँ से जो पित्त रस है, पित्त रस से जो भी निकलेगा कहाँ आएगा, डियोडिनम में। पैंक्रियास से जो भी रस निकलेगा, पैंक्रियाटिक जूस क्या निकलेगा यहाँ पे, ये अग्नाशयी रस और पित्त रस दोनों जो निकल के आएंगे कहाँ आएंगे, यहाँ पे डियोडिनम। यहाँ पे भोजन का कंप्लीटली डाइजेशन होता है, पूर्णतः पाचन कहाँ हो जाती है, डियोडिनम में हो जाती है, सारे एंजाइम इसके अंदर निकल आते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो ये वाला पोर्शन है ना बच्चों, ये वाला यहाँ वाला इतना पोर्शन, जो नीचे वाले हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन, यानी उदर गुहा कहते हैं, उदर गुहा। यहाँ से इतना नीचे क्या बोलते हैं, उदर गुहा। यानी गैस ब्लैडर हो, लीवर हो, स्टोमच हो, पैंक्रियास हो, जितने भी है सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा। जब हम यकृत पढ़ाए थे, गैस पढ़ाए थे, तो वहां पे नहीं बताया था कि कहाँ पाया जाता है, इसलिए ताकि बिना डायग्राम के नहीं बता सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो चेस्ट के जो नीचे से यहाँ जितने भी आते हैं, नीचे उतर हुआ है, इसके अंदर जो भी पाए जाएंगे क्या कहलाते हैं, वक्ष गुहा। यहाँ से कुछ बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, इसके सब कुछ कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, मतलब जितना होंगे सबका डाइजेशन कहाँ होगा, डियोडिनम। डियोडिनम से कुछ कहाँ मूवमेंट करके आएगा बच्चों, नीचे आएगा। नीचे आएगा तो इसकी जो छोटी आंत होती है, इसलिए पार्ट होते हैं बच्चों, 3 पार्ट होते हैं। पहला डियोडिनम है, दूसरा क्या है, जेजुनम है, तीसरा क्या है यहाँ पे, इलियम है। 3 पार्ट में डीजे आईआर। यहाँ से फूड मूवमेंट होकर कहाँ आएगा, यहाँ पे जेजुनम में, और कहाँ आएगा, इलियम में। तो यहाँ पे इलियम जो होती है सबसे लंबी पार्ट होती है, फूड का सबसे ऑफर कहाँ होता है, यानी एग्जाम्पल इलियम में होता है। इससे लगातार ये मूवमेंट करती घूमती रहती है। अब देखिए ध्यान से, जो बड़ी आंत में जैसे आएगी, बड़ी आंत में 3 पार्ट बताए थे, क्या बताए थे, डीजे आई, क्या डीजे आई, यानी डीजे आई में देखो ध्यान से, डीजे आई, डीजे आई में क्या होगा, वो हो गया छोटी आंत, बड़ी आंत में सीसी आंत क्या होती है, सीसी। देखो सीकम कॉलन रेक्टम, सीकम कॉलन रेक्टम पार्ट होते इसके भी 3 पार्ट, सीकम कॉलन रेक्टम। ओके, यहाँ से फूड लिक्विड मूवमेंट होता जाएगा। बड़ी आंत में फूड का एब्जॉर्प्शन ना के बराबर होता है, लेकिन जो पानी होता है, लिक्विड होता है बच्चों, सबसे एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, यानी बड़ी आंत में होती है। कुछ दवाइयां भी कहाँ होती है, बड़ी आंत में एब्जॉर्प्शन होती है। फूड जैसे मूवमेंट कर नीचे आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लिखा गया है, जिसको बोलते हैं परिशेषिका। जो परिशेषिका होती है, ये जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें कम विकसित होती है। आज जो हार्बीवोरस होते हैं, जो पत्ती खाते हैं, उनके में क्या होती है, ज्यादा विकसित होती है। यहाँ मुख्यतः सेलुलोज का ही पाचन होता है। इसके अंदर यहाँ पे जो सीकम कॉलन होती है, यहाँ पे ई कोलाई नामक बैक्टीरिया यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या लग रहा है, पित्रस है, ये वाटर निकालता है, जिस कारण जो मलबा होती क्या होती है, येलो होती है, यानी यहीं पे आकर के दोनों डियोडिनम में आते हैं। कंप्लीटली पाचन कहाँ होती है, वहां होती है। इसके लिए सेक्शन देखा है बच्चों, और भी कुछ देखा है सुनते, ठीक है। एनर जो हुई, यहाँ जो अनडाइजेस्ट फूड हुआ वो कहा जाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ से बाहर निकल दिया जाएगा। ये हम लोग कॉमन जो फूड के बाद हुआ, ओके।
और देखना आगे समझते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे देख लिया जाए। हेलो, अगर थोड़ा सा बात को और समझा ना, चल हम देखना थोड़ा सा, ये देखना ध्यान से। सेक्शन में यदि बात कहा जाए, अगर ना अंदर की कोशिका क्या कर दिया है, काट दिया गया। जो कोशिका अंदर क्या करे, उसको काट दिया गया। जो खाली स्थान है वो क्या है बच्चों, ल्यूमेन है। क्या है वह, ल्यूमेन है। यानी जो आपको दिख रहा है वो क्या है, ल्यूमेन है। चलो समझते हैं थोड़ा सा ल्यूमेन क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, ल्यूमेन हो गया, उधर क्या है, एपीथेलियम। क्या है उधर, एपीथेलियम है। देखना ध्यान से, ये सेल्स जो है हम लोग जो एलिमेंट्री कैनाल जो थी बाहर में, वो कुल मिलाकर के कितने प्रकार की कोशिकाओं से यानी मसल्स के होती है, कितने प्रकार की मसल्स से बनी। देखिए सबसे जो यहाँ दिख रहा है, ऐसे अंगुली जैसे मुड़ा हुआ, मुड़ा है कि नहीं है, मुड़ा है ना। तो ये फिंगर ऐसी मुड़ी होती है, सबसे अंदर वाली जो होती है क्रिया होती है, ये फूड का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण करने में क्या करती है, सहायता करती है। ये विलाई जैसे, जैसे फिंगर ऐसे होती है ना, इसे ऐसे फिंगर ऐसे है, इसी का हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई। अब देखना ध्यान से, सबसे अंदर क्या है, एपिथेलियम। इसके जस्ट देख क्या बनती है, सबम्यूकोसा। यहाँ पे देखिए, यानी जो मस्कुलरीज होती है दो ठो, यानी एक सर्कुलर होती है, गोल गोल होती है, एक क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल। एक बात ध्यान रखिएगा कि मस्कुलर होती है दो ठो होती है, यानी यहाँ पर आपको याद रखना, यदि क्वाड याद रखेंगे, क्या रखेंगे, क्वाड। क्वाड मीनिंग ऐसे होता है, वो आई लग। यदि यहाँ पे तो क्वाड को मेरे उल्टा कर लेते हैं, सी आई ओ एल, यानी जो सर्कुलर होती है इन साइड होती है, और आउटसाइड क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल। यानी कॉस और यही जोड़ दिया है, इसको सीलो कर दिया, क्या है, सीलो। सर्कुलर है, क्या करें, सी, क्या करते हैं, लो। यदि सर्कुलर कहाँ होगी, इनसाइड, और लॉन्गिट्यूडिनल कहाँ होगी, आउटसाइड। और सबसे किनारे क्या होती है, सिलोसा। आज जो बीच की खाली स्थान होता है बच्चों, इससे फूल का मूवमेंट होती है, इससे तो भोजन यहाँ जब आएगा तो एब्जॉर्ब है। जब कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ना, जब लूज मोशन होती है, जिससे कभी कभी क्या होती है, जो मलबा होती है वह रुक रुक के आता है। रुक के आने का मतलब हुआ वह इसी में जगह जगह रुक जाता है। मतलब इतनी लंबी है, मैंने इसे क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है कि लंबी सी पाइप है, तो जगह जगह रुका रहेगा, तो वहां पे अगर लंग्स में रुका रहेगा तो इन्फेक्शन में होने की बीमारी की चांस बढ़ जाता है। तो ये हम लोग इस तरह से दिखाए, जो मुड़ा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई। नहीं, जो अवशोषण में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। पॉलीग्राफ एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, कितनी प्रकार की मसल से मिलकर बनी होती है, कितने परत उसके में पाए जाते हैं, कितने परत होते हैं बच्चों, चार। पहला क्या होती है, एपिथेलियम। उसके बाद क्या होगी, सबम्यूकोसा। उसके बाद क्या होगी, यानी मसल, यानी मस्कुलरी होती है। सबसे किनारे क्या होती है, सिलोसा। यानी बोल सकते हैं ई एस एम एस, ई एस, देखो ई एस एम एस, यानी एपिथेलियम, सबम्यूकोसा, मस्कुलरीज, इसका सिलोसा। मस्कुलरीज कितनी होती है, दो टाइप्स होती हैं, सिलो, सर्कुलर कहाँ होती है, अंदर, लॉन्गिट्यूडिनल कहाँ होती है, बाहर। ठीक है, ये पूरी बात आपको समझा दिया गया। खाली स्थान क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ओके, पर इसका सेक्शन देख लो अगर दिख रहा है तो। ठीक है, सोच समझते हैं इसे। ये देख लो थोड़ी सी आंख में कैसे खुलता हो,
क्या हो रहा है डिड्यूनम में, अगर बात करें डिड्यूनम है, पैनक्रियाज है। देखो यहाँ पे सारे जूसें निकल रही है ना, देखो यहाँ से निकल रही सब पाइप है, देखो यहाँ से पैनक्रियाज का ब्लड आ रहा है, यहाँ से यहाँ निकल रहा है डिड्यूनम में, यहाँ से फूड नीचे जा रही है। ठीक है, जेजुनम और क्या है इलियम। और कुछ दिखा दे सेक्शन यहाँ से कट करके देखा जाए, यहाँ पे देख लो, यहाँ फूड देखो, यहाँ पे स्पिक्टर लगा हुआ है ना जंक्शन बच्चों, लाइन लगा है, देखो लगाए ना यहाँ पे, ये सटी होगी फूड यहाँ पर रुकेगा, जैसे रिलैक्स होगा यहाँ से क्या होगा, हो जाना आराम से खाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा, जैसे आएगा यहाँ से क्या हो जाएगी, यानी गैस्ट्रिक जूस होगी यहाँ पे निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, अब उसके सिर्फ बात तक कर ही दिया गया है, अब आगे का समझा जाए और दिखा जाए, देखना ध्यान से समझो। अगर बात को देखा जाए, शेविंग होती है कितने 1 मिनट, यानी चबाएंगे कितने 1 मिनट, चबाएंगे कितने 1 मिनट। 1 मिनट जब चबाए बच्चों यहां से भोजन क्या किया, 1 मिनट हाँ चबाया है, शेविंग किया गया है। जैसे 1 मिनट आपने चबाया, चबाने के बाद आपने क्या किया, उसे स्वालिंग किया, यानी आप निगल रहे हैं भोजन, क्या कर रहे हैं आप घोट रहे हैं। 2 से 3 सेकंड क्या लगती है उसको, भोजन को घोटने। जैसे आप घोटेंगे नीचे बच्चों देखना डाइजेशन कितना होता है 2 से 4 घंटे में, यानी यहाँ पे ड्यूरेशन में बच्चों ना 2 से 4 घंटे में क्या होगी भोजन का डाइजेशन होता है। भाई बताया था 3 से 4 घंटे यहाँ रहते हैं। पीएच मान कितना उसका बात हो गया है। यहाँ पे देखो लीवर है, क्या यहाँ बच्चों लीवर, इसी के यहाँ क्या है पीता है, जो वसा को डाइजेशन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, हिमांशीकरण में भूमिका निभाता है। अब देखना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, यानी जो फूड पच गया है, यानी जो डाइजेस्ट हो गया है, जो जटिल कंपाउंड था वह सिंपल कंपाउंड्स में चेंज हो गया। जटिल था किसमें हो गया हुआ, सिंपल कंपाउंड्स में क्या हो गया हुआ, चेंज हो गया। जब सिंपल में चेंज हुआ, जैसे न्यूट्रिएंट क्या हुआ एब्जॉर्ब, यानी उसे एब्जॉर्ब किया गया 3 से 5 घंटे को क्या जाता है एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद उसे एसिमिलेशन कितने लगते हैं 10 घंटे, यानी ब्लड में जब वो चला जाएगा तो हमारे कोशिका द्रव्य में जाने कितने समय लगेंगे, उसे 10 आवर्स लगेंगे। ओके, इस बात को ध्यान में रखना। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा ध्यान में इसको ध्यान रखना। देख लो पास साहब, अब देखना सलाइवरी ग्लैंड दिखाई दे रही है डायग्राम में, कोई डाउट इसमें, देखो दिख रहा है ना सलाइवरी ग्लैंड, बताओ। चलो देखना, ये सलाइवरी ग्लैंड आपको दिखाई दी, देखो माउथ है, क्या है माउथ है, माउथ से भरे ब्लड क्या, देख लो नीचे सलाइवरी ग्लैंड है, कितनी जोड़ी होती है वो भी देखना ध्यान से। ऊपर देखना कितनी होती है 2, नीचे भी कितनी होती है 2, 2 यहाँ पे 2, क्यों कितने हो गई 3 जोड़ी होती है, अर्थात 6 होती है। देखो माउथ से भजन दिया गया अंदर सलाइवरी ग्लैंड, वैसोफेगस हुआ, स्टमक हुआ, लीवर हुआ, पैनक्रियाज हुआ, गाइल ब्लैडर देखो दिखाई दिया आपको स्पष्ट एकदम क्लियर। पैनक्रियाज में फैटी न्यूज निकलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी वाली देखिए क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, अंदर क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस है फूड क्या हुआ बाहर त्याग दिया गया। पूरी बात क्लियर हो गया होगा आपको, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अगला हम लोग देख लेंगे कोई भी थोड़ा दांत लेते ना, अगर दांत की बात है देखो टीथ दिख रहा है, टीथ ना ध्यान रखो, देखो टीथ तो दिख रहा है हम लोग के, देखो बताओ टीथ की क्या है देखना, ये वाला क्या है अपर आर्च है, अर्थात ऊपर जवा, ऊपर वाली जवा जो है उसके नीचे क्या है, नीचे लोअर जवा, क्या है लोअर जवा। अब देखना बीच में देखना कुछ लटका हुआ है, लटका हुआ है ना, इसे इन्फेक्शन हो जाता है ना, ये फूल जाती है, देखना यहाँ पीछे टच होता है, जब टच होता है तो खांसी बहुत तेजी से आती है। लोग कहते हैं घाटी बढ़ गई, घाटी का बढ़ेगी तो मंदिर घंटा है, घाटी बढ़ी घाटी नहीं है, इसी का हम लोग अलग बोलते हैं। ये एक तरह से हम लोग क्या करती है सुरक्षा भी प्रदान करती है, यानी बैक्टीरिया जो भी। तो यहाँ पे मैंने कहा इस कंडीशन को दिखाया। अब नीचे देखना आगे जो टीथ के कुछ बातें हम लोग देखते हैं, चलो ऊपर जब हम देखते हैं देखना ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे जो सबसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला
चौड़ी वाली भाग है, क्या है चौड़ा, अगला पोर्शन जो है क्या है इंसीजर है। ये जैसे आम काटना है, बहुत कुछ भी अगर काटना है तो चौड़ी वाली पार्ट जो है क्या है इंसीजर है। इंसीजर का जस्ट वर्क देखना, एक केनाइन है, एक केनाइन इधर, एक केनाइन क्या है इधर, यानी दोनों साइड में केनाइन। केनाइन के जस्ट वर्क देखना, ये आधा उधर लिया जा रहा है, आधा इधर छोड़ा जा रहा है, ठीक है, आधे आधे पार्ट हो रही। तो देखना इसके तो केनाइन इनसे मतलब क्या है, केनाइन, केनाइन यानी जो नोकीला होती है, काटने का काम करती है, यानी कहीं चीरना है आपको वहां। लेकिन मोलर और मोलर दोनों क्या करती है, आपको पीसने का कार्य करती है। अब देखना उसे सेम नीचे भी होगी, देख लो, यानी मोलर है और क्या है प्री मोलर, नीचे भी क्या है सेम, नीचे भी क्या है सेम। नीचे देखो मोलर है, प्री मोलर, इंसीजर और केनाइन। अब थोड़ी सी कुछ अगर बात देखा जाए तो दांत के देखो यहाँ से, दांत के देखना है क्या है, देखो ऊपर का क्या है चेविंग सरफेस, यानी यहाँ पाएगा क्या होगा वो पीसे चेविंग सरफेस, इसके ऊपर कवच लगी होती है इनेमल, यही तो हार्ड होती है दांत के लिए। इसी के प्रोटेक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत बहुत जरूरी होती है, और ये खराब हो जाएगा दांत भी क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा, इनेमल यही हार्ड होती है। इसके में जितनी तेज देखो पकड़ी है, नीचे देखो 2 से 3 रूट देखो, एक रूट इधर एक रूट इधर, 3 रूट स्ट्रॉन्ग रूट है, मजबूती से पकड़ी हुई है, ठीक है, इतना मजबूती से पकड़ी हुई है। देख 2 से 3 रूट इसके कट लगे, फर्स्ट मोलर कितने तक यहाँ से, ये मांसपेशियां पूरी जगह पे पकड़ी रहती है, फर्स्ट प्रीमोलर है, ओके। देखना है दांत के विषय में बात कर दूं, थोड़ा सा देखना समझना है। देखो देखो इंसीजर होती है कैसी होती है उसको देखना है। इंसीजर देखो सिंगल रूट है, सीधे आइए, देखो आइए क्या है इंसीजर सिंगल रूट एकदम सीधे आइए, इंसीजर सीधे आइए। केनाइन में देखो सीधे रूट आइए, बट इंसीजर में देखना है अगला वाला पोर्शन क्या है चौड़ा है, इसलिए कहीं भी आपको काटना बचपन दांतें काटे, अगर आपसे कमजोर बच्चा कोई मार रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्या कर दांतें काटने लगते हैं। जो दांतें काटते किससे काटते, किससे काटते हो इंसीजर से काटते। अगर कोई रस्सी धागा कुछ नहीं कट रहा किससे काटोगे केनाइन से, अर्थात चीरने फाड़ने जो काम करते हैं। यहाँ पे देखना जो प्रीमोलर होती है इसके कितने रूट हैं 2, यानी इंसीजर सिंगल रूट, केनाइन सिंगल रूट, प्रीमोलर 2 रूट, और जो मोलर होती है बच्चों वो 3 रूट होती है 1, 2 और 3। यानी ये दांत के मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ये सारे लोग दांत की बात हो गए, ठीक है चलो।